मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2024 में सम्मिलित होकर कहा कि युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अनुकूल वातावरण का निर्माण किया गया है। हमारे युवा उद्यमियों के परिश्रम से विश्व के पटल पर भारत ने एक अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को इंदौर और स्थित अंजुश्री होटल में आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2024 में शामिल हुए। इस दौरान मालवा सहित पूरे मध्य प्रदेश से आए युवा बिजनेसमैन से मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम में युवा उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत युवा उद्यमियों के परिश्रम से विश्व के पटल पर एक अलग पहचान बना रहा है। विश्व में हमारे देश में सबसे अधिक युवा शक्ति है। युवाओं के हाथों में आने वाले समय की बागडोर है। हमारे देश के युवाओं के भविष्य की तरफ बढ़ते हुए कदम देश को विकास के पथ पर तेज गति से आगे ले जा रहे हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। निवेश और स्टार्टअप को सरकार के द्वारा लगातार प्रोत्साहन देकर मदद की जा रही है। हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं तथा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विभिन्न उद्यमों के द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक सतीश मालवीय, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, विवेक जोशी, प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह, चंद्रमौली शुक्ला, आयोजक दिलीप परियाणी, आकाश माहेश्वरी, हर्ष गुप्ता सहित पूरे देश से आए उद्योगपति आदि उपस्थित थे। युवाओं के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और इसे वर्तमान के युग में कितनी जगह रास्ते निकल रहे हैं, कौन सा क्षेत्र छूट रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में आज के समय में हमारे अपनी युवा उद्यमिता के आधार पर भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है और इसी के कारण से कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था की बीतों दशकों में कौन सी स्थिति थी, लेकिन 2014 के बाद 11वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए हम आज की स्थिति में 5वीं अर्थव्यवस्था में आए। और हमने पीछे किनको किया है? इंग्लैंड को, जो 250 साल तक हमारे पे राज करते रहे हैं, लेकिन हमारी क्षमता योग्यता के बलबूते पर हमने अगर उनको पीछे छोड़ा है तो भविष्य की तरफ पुनः लक्ष्य तय किया है। तो यंग एंटरप्रेन्योर फोरम द्वारा आयोजित यंग एंटरप्रेन्योर समिट 2024 का आज ये तीसरा सीजन आज यहाँ आयोजन 2 दिवसीय किया जा रहा है। फोरम का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि उद्यम को बढ़ावा दिया जाए, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए। जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो किसी भी क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से हम जो एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिश हो चुके हैं वो किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, इस उद्देश्य से ये आयोजन किया जाता है। और हमारा, जैसा मैंने बताया, तीसरा आयोजन है, तो इस बार हमें लगभग 1200 से अधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं, जो कि पिछली 2 समिट से दुगने हैं। तो इस प्रकार ये आयोजन यहाँ हो रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों की जानकारी में देना चाहूँगा कि यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम उज्जैन के तत्वावधान में एक वार्षिक हमने इवेंट चालू किया था, यंग एंटरप्रेन्योर्स समिट, जिसका पहला संस्करण हुआ था श्रीगंगा होटल में, जिसमें 120 लोग थे, जिसमें हमने सब लोगों को, अपने अपने मित्र परिचितों को फ़ोन कर करके बुलाया था। दूसरा इवेंट हुआ, उसमें हमने रजिस्ट्रेशन से इवेंट रखा था, वो फुल कैपेसिटी में रहा, जिसमें 350 लोग थे। उसका भी प्रारूप 1 दिवसीय और छोटा था। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें 1500 पेड रजिस्ट्रेशन हुए हैं और ये कार्यक्रम के 2 दिन पहले हमको रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ेगा। तो एक उन्माद दिखा है व्यापार के जगत के तरफ आगे बढ़ने का सभी लोगों को के अंदर, पूरे उज्जैन में, आसपास संभाग में। हमने इसकी पिचिंग भी मंदसौर, नीमच, शाजापुर, देवास संभाग के और हिस्सों में भी की थी। सब जगह से रजिस्ट्रेशन है। बहुत ही व्यापक माहौल है, बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण के साथ सब लोगों ने यहाँ अटेंड किया है। और ऐसा जानने में आता है कि जो हम 20 साल पहले सुनते थे कि श्री सिंथेटिक्स बंद हो गई, विनोद विमल मिल बंद हो गई, अब जो हम सुन रहे हैं अमूल आ गई, पेप्सिको आ गई, ऐसी खबरें और रोज़ दिन ब दिन आती रहेगी।